गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेस्ट ऑफ इदू मिशमीज ओवर प्रपोज्ड टाइगर रिजर्व। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो आपकी एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा एज ए टाइगर रिजर्व। जिस वजह से क्या हुआ है कि जो आपकी इदू मिशमी ट्राइब जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो रहते हैं, उनके बीच में अनरेस्ट जो है वो आ गया है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस एरिया को टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उस वजह से उनकी जो असेस जो है फॉरेस्ट में, उसको हिंडर जो है वो कर दिया जाएगा। यानी कि अब वो फॉरेस्ट जो है उसको अच्छे उतने ईजिली जो है वो असेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी जाती हैं जब एक पर्टिकुलर एरिया को टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, या उसको नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो देखते हैं इदू मिशमीज जो है वो कौन है। इदू मिशमी इज अ सब ट्राइब ऑफ मिशमी ग्रुप इन द अरुणाचल प्रदेश एंड नेबरिंग तिब्बत, प्राइमरली लिविंग इन द मिशमी हिल्स बॉर्डरिंग तिब्बत। तो जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहां पे मिशमी हिल्स जो है वो पाई जाती हैं, और उन्हीं मिशमी हिल्स में इदू मिशमी नाम की एक कम्युनिटी जो है वो रहती है। देयर एंसेस्ट्रल होमलैंड आर स्प्रेड ओवर द districts of Dibang Valley and Lower Dibang Valley as well as parts of Upper Siang and Lohit। तो ये सारे रीजन जो हैं, जो आपका दिबांग वैली हो गया या लोहित रीजन हो गया या सियांग रीजन हो गया, यहाँ पे ये जो है इनके एंसेस्ट्रल होमलैंड जो है इशू इदू मिशमी जो आपका ट्राइब है, यहाँ पे इनके एंसेस्ट्रल होमलैंड जो है यहाँ पे स्प्रेड है। They are also known for their weaving and craftsmanship skills that are estimated to be comprised around 12,000 people as per the census of 2011। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12,000 इदू मिशमी पीपल जो हैं वो रहते हैं, और वो जनरली जो काम करते हैं वो वीविंग और क्राफ्टमैनशिप का काम जो है, स्किल्स जो हैं, उनके लिए ये जो है ये फेमस है। Their language is also called इदू मिशमी एंड इज कंसिडर्ड इंडेंजर्ड बाय यूनेस्को। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो इदू मिशमी है, और जिसको यूनेस्को के द्वारा इंडेंजर्ड कैटेगरी जो है उसमें रखा गया है। The tribe has a strong ties with the region's rich flora and fauna, and their animist tradition led to unique वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। और इनफैक्ट ये जो टाइगर्स जो हैं, एक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये टाइगर्स जो हैं, ये मानते हैं कि जो टाइगर्स जो हैं वो इनके बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर्स। अब दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसका नाम जो है वहां से जो रिवर जो फ्लो करती है, दिबांग रिवर, उसी के ऊपर इसका नाम जो है वो रखा गया है। इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय एंडेमिक बर्ड एरिया। तो ये ईस्टर्न हिमालय जो एंडेमिक बर्ड एरिया है उसका एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट उसमें कौन कौन सी फ्लोरा जो है वो पाई जाती है वो देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ब्रॉडली फॉरेस्ट, एल्पाइन मीडोज एंड सब एल्पाइन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज जो वहां पे पाई जाती हैं वो हैं ओक, रोडेंड्रॉन, बैम्बो एंड फर। उसके अलावा जो फौना स्पीसीज वहां पे पाई जाती हैं वो है मिशमी मिशमी टैकिन, मस्कटियर, गोरायल, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड टाइगर। और उसके अलावा वेरियस बर्ड स्पीसीज जो हैं वो भी वहां पे पाई जाती हैं। उसके अलावा वहां के लोग जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। द सेंचुरी इज होम टू सेवरल इंडिजीनियस कम्युनिटीज सच एज इदू मिशमीज। तो वहां पे जो मैक्सिमम अमाउंट में जो पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है वो है इदू मिशमीज की ही। उसके अलावा कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज नोटिफाइड इन 1998 टू प्रोटेक्ट इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको नोटिफाई किया गया था 1998 में। ओवर द ईयर्स सेवरल कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव बीन अंडरटेकन, including mapping the tiger habitat and counting the tigers in the area. The proposal to declare the sanctuary as a tiger reserve is a part of these efforts। तो इन्हीं efforts के तहत जो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। थ्रेट देख लेते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, किस किस तरीके के थ्रेट्स हैं। ये बेसिकली सारी जितनी भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं या जो आपके नेशनल पार्क होते हैं, उनके कॉमन थ्रेट्स जो होते हैं वो सारे सेम ही होते हैं, जैसे कि हैबिटेट लॉस, उसके अलावा पोचिंग एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। The proposed tiger reserve is expected to provide better protection to the wildlife sanctuary and their habitat।
उसके अलावा जो प्रोटेक्टेड एरियाज अरुणाचल प्रदेश में और हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामदापा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क, कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इदू मिश्मी ट्राइब के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।